अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल है और स्वीट रेसिपी है। यहाँ जो मैं चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है फिरनी की रेसिपी। चावल खीर जो हम चावलों की बनाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें हम पूरे चावल या छोटे साइज़ के चावल यूज़ करते हैं। इसमें हम चावलों को ग्राइंड करके यूज़ करते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन टेस्ट में बड़ी ही मज़े की होती है। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये देखें, ये नॉर्मल जो बनास्पति चावल होते हैं पूरे वाला, वही चावल थे जिससे मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगो के रख दिया था। आपने भी चावलों को भिगो देना है, कम से कम तो 2 घंटे भिगोइएगा। ये मैंने चावल जो है क्वांटिटी ली है, ये जो मेजरिंग कप है 1/4 जो है उतनी इसकी क्वांटिटी है। लाइक थोड़े से ही हैं, जितने आपको चाहिए आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इन चावलों को जितना ज़्यादा आप अच्छा भिगोएंगे तो उतने अच्छे ये जो ग्राइंड होते हैं। तो मैंने यहाँ इतना आपको पानी चाहिए होगा चावलों को ग्राइंड करने के लिए कि जिसमें वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएं, कोई चावल पूरा अंदर पीस ना रहे। आप चावलों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको बिल्कुल छोटे छोटे पीस चावलों के होते हैं उस टाइप का जो है ना ये चावल हो जाना चाहिए। कोई बड़ा साइज़ चावल का नज़र ना आए, ये आपने कोशिश करनी है ताकि चेक कर लें। अगर आपको पानी कम लगे तो आप मज़ीद ऐड करके उसे ग्राइंड कर सकते हैं। ये देख लें, चावल का आप साइज़ चेक कर लें, बिल्कुल स्मॉल इसी साइज़ के ही फिरनी में चावल बनते हैं, तो आपने ऐसा ही इसका रखना है तरीका। अब यहाँ आपको तकरीबन 1 लीटर के आसपास, ये मैंने 700 तकरीबन 100 ml मिल्क यूज़ किया है। फुल फैट जो मिल्क होता है वो वाला, नॉर्मल जो घर में आप मिल्क यूज़ करते हैं वही। साथ में मैंने 2 इलायची डाल दी हैं और इसे बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हमने जो चावल ग्राइंड किए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें आपको जब भी चावल खीर या फिरनी बनानी होती है तो उसमें चीनी आपको पहले ऐड नहीं करनी। ये देखिए, अभी तक चीनी ऐड नहीं की मैंने। अब ये चावल जो हमने मिक्सचर बनाया था ग्राइंड किया हुआ, ये हम दूध में ऐड कर देंगे। अगर आपको दूध की क्वांटिटी कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हो, या मैं मीडियम फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। ये बड़ी जल्दी कुक हो जाते हैं चावल, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेते। लेकिन इसका एक ट्रिक होता है, अगर तो आप पहले चीनी डाल दोगे दूध बॉयल होने टाइम ही, यानी चावल डालने से पहले, तो चावल जो हमने डाले हैं उसमें वो जल्दी से कुक नहीं होते, क्योंकि वो उसका मॉइस्चर जो होता है वो सारा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी कुक नहीं होते, हार्ड होने होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने अपने जब भी चावल बनाएं, ये खीर बनाएं, फिरनी बनाएं, तो उसमें चावलों को 80% कुक करने के बाद ही, खीर को 80% कुक होने के बाद ही आप चीनी ऐड करिएगा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है खीर को जल्दी बनाने के लिए, वरना आप बहुत टाइम तक पकाते रहेंगे और आपकी खीर कुक नहीं होगी। अच्छा, यहाँ मैंने चावलों को जो ग्राइंड किए हुए थे मैंने ऐड कर दिए और बिल्कुल मीडियम फ्लेम, लो से मीडियम पे ही रखा है मैंने, और उस दौरान मैं इसे पकाती रही हूँ। और यहाँ ये देखें, इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है आपको, कवर बिल्कुल नहीं करना। खीर को चम्मच वक्तन फ़वक्तन चलाते रहना है ताकि नीचे नहीं लगे। और फिरनी हमेशा गाढ़ी ही बनती है, आपको इसे पतला नहीं रखना। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट करने वाली हूँ, क्योंकि मैंगो का सीज़न है तो थोड़ी मैंगो प्यूरी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप मैंगो के बगैर बनाना चाहते हो या उसके साथ, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब यहाँ देखिए 80% से ज़्यादा मेरी खीर कुक हो चुकी थी। अब मैंने यहाँ तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के चीनी के डाले हैं। आप अपने हिसाब से टेस्ट करके जितनी शुगर आपको रिक्वायर्ड हो आप उतनी डालिएगा। और अब यहाँ हम इसे इतना पका लेंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। ये देखिए, जब खीर गाढ़ी होने के पास आती है तो इसके छींटे उड़ने लग जाते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं। तो इसी स्टेज पे फील होता है कि आपकी खीर जो है वो पक चुकी है। फिरनी हमारी, ये देखें, आप चेक कर लें, बिल्कुल गाढ़े वाली है और अभी ठंडी होगी तो मज़ीद ठीक हो जाएगी। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, और साथ हम प्यूरी रेडी करेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए होंगे 2 मैंगो। तो या मैंने मैंगो को छील लिया था और इसे हम क्यूब छोटे छोटे बना के इसे काट लेंगे। अच्छा, प्योरे बनाते हुए आपको पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना, जस्ट मैंगो का ही पेस्ट बनाना है आपको। और खीर को मैक्सिमम थिक रखना है, ताकि क्योंकि जब हम मैंगो प्योरे ऐड करेंगे तो वो थोड़ी सी मज़ीद पतली हो जाती है, इसलिए आपको उसे थिक रखना है।
अच्छा वो मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी, क्योंकि ये प्योरे हम ठंडी ही खीर में ऐड करेंगे। या मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट मैंगो ही थे और उससे मैंने अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है ताकि कोई भी पीस मैंगो का जो है वो नज़र नहीं आए। तो ये जो प्योरी है ये हम उसमें ऐड करेंगे अपनी फिरनी में। उसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा ना। उस हिसाब से आपको शुगर जो है ना वो कम रखनी होगी। अच्छा ये देखें ठंडी हो गई थी खीर यहाँ, और ये देख लें आप, इसकी थिकनेस चेक करें, ये देखें प्रॉपर जो है ना वो एक थिक किस्म की खीर रखी है मैंने, क्योंकि अभी प्योरे ऐड होगी तो थोड़ी सी मज़ीद पतली हो जाती है। ये देखें कितनी येलो और अच्छा सा कलर आया प्योरे का है। इसमें मैंने मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं की, बस इसे हम अच्छे से इसे डालने के बाद मिक्स कर लेंगे खीर के साथ। प्रॉपर जो है वो इसे मिक्स करें, और ताकि कोई भी जो है ना वो सेपरेट वाइट पार्ट जो इसका नज़र ना आए। और उसके बाद आप जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें अपने हिसाब से वो आप ऐड कर लें। मैं यहाँ 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, एक तो पिस्ता और बादाम। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी आप डालना चाहें तो भी, ना डालें तो भी, आपकी मर्ज़ी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये देखें प्रॉपर जो है ना एक ही कलर की हो गई है। अब ये 2 चीज़ें मज़ीद मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हम इसे मिक्स करके इसे सर्व करेंगे। अच्छा इसे आपने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है, तकरीबन घंटा डेढ़ तो रखिएगा, ताकि अच्छी सी जो है ना वो ठंडी हो, और उसके बाद ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसके लिए वैसे तो मिट्टी का बर्तन यूज़ होता है, जो मिट्टी के स्पेशल बनी होती है ना प्लेट्स वगैरह, उसमें ये सर्व होती है। लेकिन आप किसी भी घर वाले जो प्लेट है आप उसमें यूज़ करें, उसमें सर्व कर सकते हैं। और बस टेस्ट में ये बड़ी मज़े की होती है। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे मैंगो के साथ, और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ। तो इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रिज में। आप भी इसे बनाइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। और ये फिरनी की ज़बरदस्त सी रेसिपी बड़ी सिंपल है, आसान है। आप भी बनाएं अपने ईद पे और इंजॉय करें इस रेसिपी को। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं की, लाइक कोई भी कंडेंस मिल्क हो या फिर कोई भी और स्वीटनेस यूज़ नहीं किया। चलें जी वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।